हे गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसएलबी के बारे में कि उनके रूड बिहेवियर जो उनके मूवी सेट्स के ऊपर बताया जा रहा है बाय द एक्टर्स। सो वेलकम टू माय चैनल द गॉसिप टॉकीज़। तो एसएलबी एक बहुत ही आइकॉनिक डायरेक्टर है जिनके साथ हर कोई न्यू कमर काम करना चाहता है। उनकी फिल्मों के आलीशान सेट, डांसेस, सॉन्ग्स, ज्वेलरी, आउटफिट्स और खासकर फीमेल एक्ट्रेसेस को एक प्रोमिनेंट रोल देना उनकी खासियत बताई जाती है। तो पहली बार स्टार्टिंग में हम बात करेंगे रणबीर कपूर का रिव्यू। रणबीर कपूर अभी के टाइम के सुपरस्टार्स में से गिने जाने वाले गिने चुने एक्टर्स के अंदर से आते हैं। उनका डेब्यू सावरिया मूवी से हुआ था और उनका ये कहना था कि मूवी के सेट्स पर उनको संजय लीला भंसाली मीन्स एसएलबी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, यहाँ तक कि गालियाँ भी दे दिया करते थे और यहाँ तक कि मारा पीटा भी किया करते थे। ये फेक है कि रियल पता नहीं, बट मोस्टली अगर कोई किसी इतने प्रिविलेज स्टार किड के साथ ऐसा कर सकता है तो आप सोच ही सकते हो कि वह आउटसाइडर के साथ कितना बुरा बिहेव करते होंगे, इवन साइड एक्टर्स के साथ। और यही कुछ बातें हैं उनके कुछ कोरियोग्राफर्स और कुछ एडिटर्स का भी यही कहना है। बट देन आलिया भट्ट जो कि रणबीर कपूर की वाइफ है, बेसिकली रणबीर ने ऐसा कहा था कि उसको कभी एसएलबी के साथ वापस काम करना नहीं है। बट देन आलिया उनकी वाइफ एंड वी ऑल नो आलिया ने कितना रोई थी गंगूबाई करने के लिए कि उन्होंने अपने आप को एक रूम में लॉक कर दिया था। एंड देन संजय लीला भंसाली के साथ ये डील तक की थी कि अगर दीपिका ने 3 फिल्म्स किया है आपके साथ, सो आपको मेरे साथ 4 फिल्म्स करनी पड़ेगी। बिकॉज वी ऑल नो दीपिका को संजय लीला भंसाली ने एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाया है। आलिया वॉन्ट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। एंड इसके बाद जो लव एंड वॉर आ रही थी उसको आलिया ने सजेस्ट किया था कि वो रणबीर के साथ ये मूवी करे। इट वॉज जस्ट लाइक दैट। और ये सब कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ चल रहा है। मतलब समझ आता है, आपको एक्ट्रेस बनना है, आपको भंसाली की फिल्म में काम करना है, इट्स गुड थिंग। पर अपने हस्बैंड को हर जगह फोर्स करना, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ, इट्स अ रियल टॉपिक। एंड रणबीर कपूर के केस के बाद हम नेक्स्ट केस लेंगे वन ऑफ द पॉपुलर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के बारे में। सो बेसिकली प्रियंका ने संजय लीला भंसाली के साथ काम करने का सोचा क्योंकि उनको पता था उनकी मूवी के रॉयल सेट्स उनकी शान ज़रूर बढ़ाएंगे और एक दिन उनको बड़ी एक्ट्रेस बनाएंगे। एंड इसी तरीके से जैसे ही वो मूवी सेट पे गई तो एसएलबी उन्हें हमेशा डांटते, हर दूसरे सीन के बाद कट कट करके उन्हें परेशान कर दिया। वो रोने तक आ गई। उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगा था कि इतना हार्ड होगा ये सब करना। और प्रियंका ने कहा कि अभी तक तो उन्होंने काम नहीं किया और वो करना भी अभी आगे चाहती नहीं है। सेम यही सीन्स कुछ दीपिका के भी रहे थे और कुछ रणवीर सिंह के भी। रणवीर सिंह ने भी 2 फिल्में की थी और उन्होंने कहा था कि किसी ऐसे डायरेक्टर ने मुझे आज तक ट्रीट नहीं किया, मीन्स इन द डेब्यू फिल्म में भी नहीं। एंड भंसाली जी ने उन्हें फोर्स किया था या फिर उनसे ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि जो अलाउद्दीन खिलजी का नेगेटिव रोल है वो रणवीर सिंह ही निभाएंगे। और वी ऑल नो सेट पे रणवीर सिंह को उस टाइम बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया। इवन शाहिद कपूर को उतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, वी ऑल नो। एंड द संजय लीला भंसाली की मूवी की डांस, उसकी तो बात ही क्या की जाए। डांस के बिना और वो भी ट्विल्स के बिना तो मूवी उनकी अधूरी ही रहती है। बट उनके डांसेस में उनका एक्ट्रेसेस को फोर्स करना कि अरे नहीं मुझे डांस आज के आज चाहिए, अगर किसी एक्ट्रेस के लग गई है तो भी। दीपिका के पैरों में लग गई थी तब भी मोच आ गई है। अभी आपको पता है कितना क्रिटिकल सिचुएशन हो सकता है, गिर जाना, फ्रैक्चर होना। इवन आलिया भट्ट तो हॉस्पिटलाइज हो गई, फिर भी 1-2 दिन में ही डांस होना चाहिए। हर सीन एक मूवी की तरह दिखना चाहिए। वी ऑल नो ये संजय लीला भंसाली ने फोर्स किया था। एंड सेम यही एक्सपीरियंस सोनाक्षी सिन्हा का था, एक्टर्स का बार बार कट करना। और यही करीना कपूर ने भी इसी कारण से रामलीला मूवी को छोड़ा। बिकॉज भंसाली जी एक सीन के ऊपर फिक्स नहीं रहते, वो हर बार ट्राई करते हैं। बिकॉज वी ऑल नो वो प्रिविलेज एक्टर्स, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक सीन को पेंटिंग की तरह, अच्छी बात है पेंटिंग की तरह लो सीन को, बट अगर एक्टर के पास इतना टाइम नहीं है तो वाई डू यू डू दिस। एंड ऑल्सो हीरा मंडी द डायमंड बाजार जो मूवी थी उसके मूवी के सेट्स के ऊपर भी कुछ यही हाल हुआ। सो एक्ट्रेस रीशा चड्ढा के बारे में, वो एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस है, वी ऑल नो। तो उनका एक एक्चुअली सीन था जिसके अंदर 99 टेक्स लिए गए थे, मीन्स 99 टेक्स, वो भी एक डांस में जिसके अंदर उन्हें थोड़ा बहुत घूमना था और रोना था। वी ऑल नो वो सीन को बहुत अच्छे से दिखाना था जिससे वो सीरीज़ में बहुत अच्छा लग भी रहा था वो सीन। बट एक्चुअली रीशा चड्ढा को वो सीन करने में तकलीफ हो रही थी, थक गई थी, वो पैरों में लग चुकी थी उनके। एंड वी ऑल नो संजय लीला भंसाली की आदत ही है कि अगर कोई सीन पेंटिंग जैसा लगे ही नहीं तो वो सीन ही क्या। वी ऑल नो इतनी ब्यूटीफुल मूवी है, बट अगर एक्टर को प्रॉब्लम हो रही है, 99 टेक्स कहते कैसे है, इसको लगने में पूरा दिन लग गया था इस शूट को करने में। और यही बात रही थी कि रीशा चड्ढा ने ये तक कहा था कि, और मतलब शूट के मेंबर्स का ऐसा कहना था कि जो डायरेक्टर संजय लीला बंसाली है उन्होंने रीशा चड्ढा को आर वर्ड यूज़ किया था। मतलब एक एक्टर अब नहीं कर पा रहा आपका वो सीन पेंटिंग वाइज, और आप उसे आर वर्ड कहने का आपको कोई हक नहीं है। एक्चुअली आपको थोड़ा तो रखना चाहिए। फिल्मों में आप इतना बताते हो एक वुमेन एम्पावरमेंट, लाइक गंगूबाई जैसी फिल्म्स बनाई आपने, और खुद एक एक्ट्रेस यानी एक लड़की को आप आर वर्ड कह रहे हो, लाइक लिटरली मीन्स
एक बार मतलब समझा था, अगर एक एक्टर बात करता तो हम उसे फेक मानते, बट हर एक्टर उनके बारे में यही बोल रहा है, मीन्स उनके बाद ये उनका ये रूड बिहेवियर तो हो ही सकता है। एंड देन वन थिंग मोर, कि अगर आप उन सारी हीरा मंडी की बहुत सारी एक्ट्रेसेस को ये कह सकते हो कि एक्टिंग सही करो, सही एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, तो क्या शर्मिन सहगल जो उनकी खुद की भांजी है, क्या उसको क्यों नहीं बोला गया कि तुम अपनी एक्टिंग सही करो? मतलब उसका खुद का पूरी फिल्म में एक ही तरीके का चेहरा बना के वो घूम रही थी, स्टिफ फेस था, बस एक ही तरीके का हल्का सा स्माइल था चेहरे पे। रो रही है तब वो कर रही है, हंस रही है तो वो कर रही है, क्या कर रही है, एक्सप्रेशन क्या दे रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो क्या भंसाली जी को तब नहीं लगा कि फिल्म में पेंटिंग वाला तरीका नहीं दिख रहा? आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो अभी के लिए इतना ही, बाय गाइस।